What's up, champions? Welcome back to Grand Acad और आज हम बात करने वाले हैं एक डेट शीट स्ट्रेटजी के बारे में फॉर क्लास 12 ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स। अगर आप एक क्लास 12 ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, अभी के अभी ग्रैंड अकाड को सब्सक्राइब कर दो। यू आर प्रोबेबली नॉट सब्सक्राइब्ड बट यू शुड बी सब्सक्राइब्ड, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के लिए हम बहुत सारा कंटेंट लाने वाले हैं विच इज गोना बी टॉप नॉच एंड इज गोना बी गेम चेंजिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सबसे पहली बात, आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ रामजस कॉलेज इन इंग्लिश ऑनर्स, आई स्कोर्ड 96.2% in 12th and I was a humanities student, so rest assured मेरे को थोड़ी knowledge है about humanities. So I just wanted to make a video analyzing the date sheet and giving you a strategy so as to making you aware of how you should study in the months that are left, because board exams are beginning from 15th of February 2025 and it's not that far away, guys. So let's just have a look at the date sheet. I've tried to encapsulate every single humanities subject that I'm aware of in this. So you can see it starts from 15 February to 4th April. That's going to be the span of the date sheet for class 12 humanities. Now I hope आप अभी तक अपनी date sheet को देख चुके हो और आपने लिख लिया है और आपने analyze कर लिया है किस subject में आपके कम days हैं, where you'll have to crunch your syllabus and prepare beforehand. We'll talk about everything. तो अभी के अभी make sure that you subscribe and you've liked this video, because we're going to kick this video right and straight off. Okay. अर्ली एनालिसिस मुझे ये बताती है कि जो अर्ली एग्जाम्स हैं विच आर हैपनिंग फ्रॉम 15th to 24th February आर कोर स्किल बेस्ड और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, म्यूजिक हो गया, वोकल्स हो गए, ये सारे जो प्रैक्टिकल बेस्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे फॉर सम रीज़न इग्नोर करते हैं, वो हो रहे हैं बहुत जल्दी। ठीक है, हैवीएस्ट चंक इन मार्च, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा एग्जाम्स होने वाले हैं मार्च में, मच लाइक फॉर अदर स्ट्रीम्स बट स्पेशली इन ह्यूमैनिटीज़, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री 1 अप्रैल को हो रहा है, बट ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मोस्ट लोगों के एग्जाम्स तो मार्च में ही ख़त्म हो जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू, I've seen a lot of date sheets. मेरी खुद की डेट शीट बहुत ज़्यादा क्रंच थी, बहुत ही ज़्यादा टाइट थी. I think you have sufficient gaps for most major subjects. Obviously, there are subject combinations where you might, encounter a lot of difficulty, which we're going to talk about. But I would like to say कि I hope you're not feeling stressed or anxious, because the date sheet is actually on your side and we don't need to worry about it, for now at least. Okay. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ डेट शीट देखने के बाद आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए बेटा। ये अर्जेंट प्रिपरेशन है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, नवंबर में देख रहे हो, दिसंबर में देख रहे हो, आई वॉन्ट यू टू बिगिन विद दिस राइट अवे। यू नीड टू रिवाइज सब्जेक्ट्स विद फ्यूअर गैप्स फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इसमें चाहे कितने भी गैप्स मिल जाएं, देयर सिंपली नॉट गोना बी इनफ। यू नीड टू यूज फेब्रुअरीज लाइटर सब्जेक्ट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप है एज अ सब्जेक्ट, आपके पास फिजिकल एजुकेशन है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसका सिलेबस अभी का अभी निपटा दीजिए, बिकॉज दैट्स गोना बी ईजियर रिलेटिवली कंपेयर टू हिस्ट्री, राइट? दिस इज एन ऑब्वियस थिंग। चाहे आपको कितना भी मुश्किल लगता हो, फिजिकल एजुकेशन आपको हिस्ट्री से तो आसान लगता ही होगा, सिंपली बाय द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज देम। अगर आप ये सारे सब्जेक्ट्स अभी पढ़ने बैठोगे और आप जल्दी जल्दी सिलेबस करोगे, आपके अंदर एक मोमेंटम आएगा और आपको अच्छा लगेगा। यू विल सी दीज थिंग्स पासिंग यू बाय एंड यू विल बी लाइक ओके फाइन, आई कैन टैकल देम, देन नॉट नेसेसरीली द एंड ऑफ योर एकेडमिक करियर। यू नीड टू डेडिकेट डेली स्लॉट्स टू इंग्लिश। गाइज, ये कॉमन सब्जेक्ट है, हर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के पास है। लोग इंग्लिश को इग्नोर करते रहते हैं। मैं बार बार इस चैनल में आपको बताता रहता हूँ, दैट्स नॉट वाइज। इंग्लिश आपकी मेकिंग या ब्रेकिंग वाला सब्जेक्ट हो सकता है। इट कैन मेक योर स्कोर और इट कैन ब्रेक योर स्कोर, एंड इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, बट इट्स ओनली स्कोरिंग इफ यू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर इट। सो आप जब भी ये देख रहे हो, अपने लाइटर सब्जेक्ट्स को करिए, ठीक है? जिसमें भी आपके टाइट क्रंच है, उन्हें रिवाइज करना शुरू कर दिए। और मैं कहूँगा हर दिन इंग्लिश को 30 से 1 hour, 30 minutes to 1 hour आपको आज से देने हैं, इफ योर बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स मैटर टू यू। नाउ व्हाट आर द वरी स्पॉट्स? अगर हम डेट शीट को देखें, मैंने इसकी एनालिसिस करी है, तो इसको देख के मुझे लग रहा है थोड़े वरी स्पॉट्स हैं विच कैन बी अ बिट चैलेंजिंग फॉर एनी स्टूडेंट इन क्लास 12। इंग्लिश इन जनरल बेटा इज अ वरी स्पॉट। वरी स्पॉट का क्या मतलब है? इट इज समथिंग दैट नीड्स एंड डिजर्व्स योर अटेंशन। इंग्लिश इन जनरल इज अ वरी स्पॉट बिकॉज ज़्यादातर बच्चे इसे इग्नोर करते हैं। दे थिंक ओ माई गॉड इट्स जस्ट इंग्लिश, राइट? आई कैन स्टडी इट व्हेनेवर आई वांट। मेरे को तो 1-2 दिन इंग्लिश कौन पढ़ता है? हाँ, इंग्लिश कौन पढ़ता है? लाइक दैट्स अ वेरी डिसमिसिव एटीट्यूड। आपको जो कहना है कह लो। इंग्लिश इज स्टिल 20 to 25% ऑफ योर इंग्लिश, सॉरी ऑफ योर क्लास 12 नॉट क्लास 12 इंग्लिश, आई एम सेइंग इंग्लिश अगेन एंड अगेन, बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो रहा है, बट इंग्लिश इज 20% ऑफ योर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम रिजल्ट। 20%? Are you going to ignore 20% of your class 12 result? Probably not. So you need to worry about English, because if you don't practice, काफ़ी लोग इंग्लिश में आंसर राइटिंग स्किल्स, लिटरेचर में स्ट्रगल करते हैं।
If you don't work on that right now when you're watching this video, forget about good marks. Okay. Number 2, जिनके पास इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है, तो इकोनॉमिक्स 19 मार्च को, पॉलिटिकल साइंस 22 मार्च को, बहुत कम गैप है. अगर आपके पास इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों हैं, बेटा आपको पॉलिटिकल साइंस 5 से 6 बार रिवाइज करके रखना है बिफोर फेब्रुअरी. ये मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए और इसकी गांठ बांध लीजिए. आपको ये नॉन निगोशिएबली करना है. इट इज़ समथिंग यू कैन नॉट एस्केप, वरना पॉलिटिकल साइंस में रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा. मेरे बोर्ड एग्जाम के टाइम पे हमें 1 दिन मिला था पॉलिटिकल साइंस के लिए. मैं हिस्ट्री का पेपर दे के आया था, फिर एकदम हमारा आई थिंक 1 या 2 दिन बाद पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम था. आई नो हाउ डिफिकल्ट इट गॉट. आई डिडंट रिवाइज इट इनफ. मेरे 98 आए पॉलिटिकल साइंस में, प्रॉब्ली 100 आ जाते अगर मैं डिसेंटली रिवाइज करता पहले से. सो लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. जो 96.2 है शायद 98.5 हो जाता. ठीक है. जिनके पास फाइन आर्ट्स है और इकोनॉमिक्स है, फाइन आर्ट्स आप पहले करके रखिए. ठीक है. इकोनॉमिक्स आपको बिल्कुल अगले दिन देना पड़ेगा, तो आपको फाइन आर्ट्स की लीव्स में इकोनॉमिक्स को पढ़ना है. अगर आपके पास सोशियोलॉजी और सीएस या फिर आईपी है तो आपके लिए बहुत बड़ा क्रंच होने वाला है. मैं कहूँगा पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में भी जो आपको 5 दिन मिल रहे हैं उसको भी आपको एक वरी स्पॉट मानना है. जिनके पास हिस्ट्री और होम साइंस है, चलो होम साइंस तो डाइजेस्टिबल सब्जेक्ट है, पन इंटेंडेड, वो आप कर लोगे. लेकिन हिस्ट्री और साइकोलॉजी में 3 दिन मिलना इज़ नॉट ऑप्टिमल. साइकोलॉजी इज़ अ वेरी थ्योरी लेडन सब्जेक्ट, और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इन कॉम्बिनेशंस में कहीं पे भी आते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इको और पॉल साइंस है, आपके पास सोशियोलॉजी और आईपी है, आपके पास हिस्ट्री और साइकोलॉजी है, यू नीड टू पे मोर अटेंशन टू दीज सब्जेक्ट्स. बिकॉज उस टाइम पे अगर आपके पास कुछ पढ़ने के लिए रह गया, I have bad news for you. So you must start studying these subjects right away whenever you're watching this video. इंग्लिश की बात अगर मैं करूं तो हमारे पास है ग्रैंड अकेड का प्रो मैक्स चैंपियन कोर्स, जो आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है. और भी चीज़ें आने वाली हैं, इसको सुन लो. इसमें आपको क्या क्या नहीं मिलेगा. आपको मिलेंगे नोट्स, माइंड मैप्स, लाइन बाय लाइन लेक्चर्स, राइटिंग स्किल्स के, लिटरेचर के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, आंसर राइटिंग की लाइव बूट कैंप्स, लाइव मेंटोरशिप सेशंस, डाउट सॉल्विंग, 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF और बहुत कुछ जो मैं इधर बता नहीं सकता. अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो, इंग्लिश में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो आपको लिंक मिल जाएगी इन द पिन कॉमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, और आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हो. तो अभी के अभी स्क्रीनशॉट लेके QR कोड स्कैन कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाना, या फिर हमारी ग्रैंड अकेड की ऐप डाउनलोड कर लेना. आपको सारी डिटेल्स उधर मिल जाएंगे. एंड आई होप टू सी यू इनसाइड इफ योर English marks matter to you and if you want our help. So what now? What do we have to do in the months to come to ensure कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स एक सीमलेस तरीके से आगे चलें? बेटा वी नीड टू मेक December our core revision month. कोर रिविजन का मंथ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आइडियली यू शुड बी इन अ सिचुएशन वेयर December 15 तक आपका सारा सिलेबस हो जाए. और अगर नहीं हुआ है, ग्रैंड अकेड ने आप सारे बच्चों के लिए एक वीडियो बनाया है. आप ग्रैंड अकेड 2 मंथ स्ट्रैटेजी सर्च करिए, उसे देखिए अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है. लेकिन जो बच्चे थोड़ा कुछ पढ़ चुके हैं, December 15 तक अपना सिलेबस खत्म कर दो हर एक चीज़ का, एटलीस्ट फॉर 3 to 4 सब्जेक्ट्स. यू नीड टू फोकस ऑन द इंटायर सिलेबस एंड यू नीड टू रिवाइज चैप्टर्स एटलीस्ट 1, सारे के सारे बाय द एंड ऑफ December. आपको कुछ और नहीं यूज करना है. NCERT is going to be enough. Please don't refer to any guidebook or reference book. They are not important. In general, they're not important. They are overrated. What is important is your NCERT and hopefully your own practice on competency based questions and 1 markers. मैं recommend करूँगा कि आप दिसंबर में टाइम डिवाइड करो बाय सब्जेक्ट. तो मैंने आपके लिए एक सैम्पल डेली शेड्यूल बना दिया है. यू कैन स्पेंड 2 hours on major subjects a day like political science, history, economics. For example, जिसके पास भी economics है और political science है, वो 2-2 घंटे दे रहा है. इसके हिसाब से कि आपके जो वीक स्पॉट्स हैं, जो अर्जेंसी वाले स्पॉट्स मैंने आपको इधर बताए थे. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है, आप देख सकते हो बहुत कम छुट्टियां मिली हैं आपको. तो मैं कहूँगा कि आप अभी से उन दोनों सब्जेक्ट्स को 2-2 घंटे देना शुरू करो, ताकि बाद में आपको इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में टेंशन ना लगे. ठीक है. प्रायोरिटाइज टफ और वीक टॉपिक्स अर्ली इन द डे. इस प्रोडक्टिविटी टेक्निक को हम कहते हैं ईटिंग द फ्रॉग फर्स्ट. तो अगर कोई हार्ड टास्क है, अगर हम उसे सुबह कर लें, whenever we wake up in the morning, we immediately get to work, hopefully after caffeinating ourselves at max, it'll really help you. मैं कहूँगा अपने सैम्पल पेपर्स लगा के टाइम वेस्ट मत करिए. उनका एक यूज़ होता है बेटा, चाहे लोग आपको कुछ भी कहते रहें, मुझे पता है क्या क्या होता है इधर, बट सैम्पल पेपर्स का एक यूज़ होता है. वो होता है कि आपकी टेस्ट प्रिपरेशन को गेज करना, कि मैंने आज बेटा सैम्पल पेपर्स क्यों लगाए. मैंने पॉलिटिकल साइंस को 3-4 बार रिवाइज कर लिया. अब मुझे देखना है कि अगर आज बोर्ड एग्जाम होता तो मेरे कितने नंबर आ रहे होते. दैट इज़ द ओनली फोकस एंड पर्पस ऑफ सैम्पल पेपर्स. सो उस चीज़ के लिए करना है, रिवाइज करके सैम्पल पेपर लगाने हैं. हम भी कोई सैम्पल पेपर सजेस्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी अफिलिएट लिंक मिल जाएगी विद क्वेश्चन बैंक्स एज वेल. सो दैट्स डन फॉर December. लेट्स टॉक अबाउट January, बिकॉज दैट्स गोना बी अ वेरी क्रिटिकल मंथ फॉर यू. जनवरी में मैंने आपको बताया था
कि ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत कम गैप्स हैं, लाइक इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, वोकल, पॉलिटिकल साइंस। अगर आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रंच होने वाला है। तो इन सब्जेक्ट्स को हम फोकस देंगे, बिकॉज फेब्रुवरी में बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो जनवरी इज समथिंग दैट वी नीड टू प्रायोरिटाइज एंड स्ट्रेटेजाइज. Finish detailed notes, PYQs, competency practice questions, 1 marker practice for these subjects in January, so that you are only left with revision during the gap days. Hopefully आपको ये अभी तक समझ आ जा गया होगा in this 10 minutes that I've spent explaining this. English को February तक मत छोड़िए, Pro Max कोर्स को यूज़ करिए. Hopefully आप हमारे एनिमेटेड वीडियोस भी देखते हुए आए हैं. इंग्लिश को आपको एटलीस्ट 30 minutes to 1 hour देना है. फिजिकल एजुकेशन को भी आप 30 minutes to 1 hour दीजिए. Focus on unseen passage, grammar and writing skills, because literature आपने hopefully December में cover up कर लिया होगा. And after covering that up, memorize key points for literature chapters in small chunks every day. और मैं एक और चीज़ जोड़ दूँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है, कुछ भी है, आप NCERT को खोल के ना बेटा, जनवरी में आपको थोड़ा CUET फोकस भी देना चाहिए, क्योंकि CUET भी बहुत पास आ रहा होगा. अप्रैल मई में CUET भी होना है, भूलिए मत. तो उसके लिए 1 मार्कर्स पे आपका बहुत ज़्यादा एक बेसिस होना चाहिए, आपकी वो स्ट्रेंथ बन जानी चाहिए, क्योंकि CUET में 1 मार्कर टाइप MCQs ही आएंगे. तो जब भी आप कोई भी हिस्ट्री की चैप्टर पढ़ रहे हो, भक्ति सूफी पढ़ रहे हो, आप पॉलिटिकल साइंस में इमरजेंसी के बारे में पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी में आप पढ़ रहे हो सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, हर एक लाइन को आपको एक 1 मार्कर बनाना है, क्योंकि हर एक लाइन से 1 मार्कर बन सकता है. जब भी किसी की बात हो रही है, किसी थिंकर की बात हो रही है, किसी डायग्राम को आप देख रहे हो, किसी डेट आप पढ़ रहे हो, एक सेपरेट नोटबुक बनाइए सारे ह्यूमैनिटीज़ वालों. This is something that's going to really help you in board exam 1 markers and more importantly CUET. बोर्ड्स की कितनी भी तैयारी कर लो बेटा, CUET is the king of all exams. बोर्ड्स में 99 भी आ गए, CUET में नंबर नहीं आए, बाद में अल्टीमेट रिग्रेट होगी आपकी, क्योंकि अगर आप DU व्यू जाना चाहते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम्स आपकी इतनी हेल्प नहीं करेंगे. और अगर आप सच में वो एम्बिशन रखते हो, लास्ट ईयर जितने हम ट्रैक कर पाए हैं 98 प्लस, सबसे बात नहीं हो पाई, बट 98 प्लस पीपल हैव वेंट टू नॉर्थ कैंपस विच हु वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू अस और स्टडीड फ्रॉम अस. हमने लॉन्च कर दिया है ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स. इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और सोशियोलॉजी मिलेंगे. सबके बढ़िया से बढ़िया लाइन बाय लाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स. डाउट सपोर्ट, कभी भी डाउट भेजो उसी दिन वो सॉल्व हो जाएगी. मास्टर क्लासेस मिलेंगी, लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, CUET मॉक्स मिलेंगे. एक चीज़ मिलेगी. CUET और 12th के लिए एक ही रिसोर्स काफ़ी है. चैंपियनशिप कोचिंग मिलेगी. मैं टॉपर्स को लाऊंगा जो ग्रैंड अकेड से पढ़े हुए हैं. CUET के नॉर्थ कैंपस के बच्चे आएंगे, आपको गाइड करेंगे. लग्जरी स्टडी मटेरियल मिलेगा, और कोई रिसोर्स आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है. और ये हमने सब कुछ कंबाइन कर दिया है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के लिए, क्योंकि इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है फॉर क्लास 12 एंड CUET ह्यूमैनिटीज़. सो इफ यू वांट टू जॉइन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट. यू कैन स्कैन द QR code right here, or you can just download the Grand Acad app. Comments में मुझे बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो. I really want to help my fellow humanities students because I really care for all of you, and I hope that you're doing well and that you're being a chill guy. All right, till next time, keep winning, you champions.